लोकेशन ऑफ रूट्स, है ना। तो लोकेशन ऑफ रूट्स में हम देखेंगे क्या, पहले मान लेते हैं क्या, y इज इक्वल टू एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। और इसको इसके रूट्स निकाले हैं तो मान लेते हैं लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स of this equation and k1 k2 and k be a real number, be real numbers है k1 k2 and k, ठीक है, सही है ना। कंडीशन है कि फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं, बोथ रूट्स आर लेसर देन के से छोटा है, ठीक है। तो के से छोटा है तो क्या केस बनेगा, कैसा होगा, पैराबोला क्या अपवर्ड भी हो सकता है डाउनवर्ड भी हो सकता है। तो पर वाला पैराबोला अपवर्ड ले लेते हैं, और अगर अच्छा दोनों रूट्स आर लेसर देन के, यानी कि दो रूट्स हैं, है ना, दोनों रूट्स हैं, यानी कि रूट्स कैसे हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं और डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। बोथ रूट्स बोल रहे हैं ना, बोथ रूट्स आर लेसर देन के, इसका मतलब दोनों रूट्स आपको डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं, है ना। और दोनों क्या है, के से लेस है, यानी के इधर होगा अल्फा बीटा इधर होगा, अगर डिस्टिंक्ट होगा तो अल्फा बीटा ऐसा होगा, अगर इक्वल होगा तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा यहाँ पे होगा, दोनों रूट्स इक्वल होंगे। यानी कि अगर दोनों रूट डिस्टिंक्ट होंगे तो डी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, अगर इक्वल होंगे तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। और के पे वैल्यू देखो क्या होगी, के पे वैल्यू क्या आएगी, फंक्शन की पॉजिटिव आएगी, है ना, ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। यानी कि अब वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हम जानते हैं क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस डी बाई टू है और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है माइनस डी बाई फोर है। अब पहला कंडीशन हम निकल के आए क्या कि डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये आ गया। दूसरा कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ के क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना, क्योंकि y ऊपर होगा, है ना, कि पॉजिटिव होगा। और तीसरा कंडीशन क्या है कि माइनस बी बाई टू है, माइनस बी बाई टू है इज लेस देन के, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, के से लेस होगा। और एफ के अगर ये डाउनवर्ड पैराबोला होता, ये अगर नेगेटिव होता है यहाँ पे तो डाउनवर्ड पैराबोला होता, तो डाउनवर्ड पैराबोला होता तो ए से अगर मल्टीप्लाई करें, ए अगर पॉजिटिव होता तो एज इट इज यही रहेगा, अगर ए नेगेटिव होगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, एफ के लेस देन जीरो हो जाएगा, मतलब पैराबोला कैसा ऐसा होगा तो ऐसा या ऐसा हो, और दोनों रूट्स क्या है के से छोटे हैं, इधर है, देखो के पे वैल्यू क्या है नेगेटिव आने चाहिए, तो ये अगर नेगेटिव होगा तो लेस देन जीरो हो जाएगा, मानते हो कि नहीं, समझ में आ रही बात। तो ये है कंडीशन, तो कंडीशन लिखते जाइए, लिखोगे कि मैं शेयर कर दूंगा, तो आप वीडियो देख लेना मेरा, मैं डाल दूंगा, उसी बहाने क्या हो जाएगा, मेरा वॉच टाइम बढ़ जाएगा, व्यूज बढ़ जाएंगे, है ना, समझ में आई बात। ये हो गया केस। सेकंड केस क्या है कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, आप समझ में आ जाएगा एक एक चीज, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के से छोटा है, यानी के किधर होगा, के इधर होगा, माने के से बड़ा है, वो दोनों रूट्स के से बड़े हैं, तो के इधर होगा लेफ्ट साइड में। तो अब कंडीशन क्या होगा, डी ग्रेटर देन जीरो तो होगा ही होगा उस केस में भी। और फिर क्या होगा, ए इंटू एफ के क्या होगा, वो भी ग्रेटर देन जीरो होगा, और माइनस बी बाई टू क्या होगा, दिस इज ग्रेटर देन के। समझ में आई बात। सेकेंड केस था ये। अब थर्ड केस लेते हैं, समझ में आ गई बात ना, लिखना आ गया। अब वन ऑफ द रूट्स
इज लाइंग बिटवीन K1 एंड K2, दोनों K1 K2 के बीच में, तो क्या होगा? केस लेके चलते रहे, समझ में आई बात ना? ये वाला एकदम सिंपल सा है फंडा, याद रखने की जरूरत, रटने की जरूरत नहीं है। या आप के वाला कंडीशन सब हो गया। अगर अच्छा एक और चीज, if k lies between k, देखो लेफ्ट में राइट में हो गया, if k lies between roots, अब बताइए आप कंडीशन क्या होगा? कंडीशन क्या होना चाहिए बता सकते हो? if k lies between roots, तो कंडीशन निकाल सकते हो आप? निकाल के दिखाओ, बोलो। अपवर्ड पैराबोला तो होगा, रियल एक्सिस को कट करेगा, टच करेगा, क्या करेगा? डी क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? के लाइज बिटवीन दो रूट्स, माने कि दो रूट्स तो हैं, पक्का है, दोनों डिस्टिंक्ट है, इक्वल हो ही नहीं सकता। इक्वल होता होगा तो बीच में कहां से आएगा? बीच में जगह कहां मिलेगी इसको? यानी रूट्स को डिस्टिंक्ट होना पड़ेगा, यानी के बीच में आने के लिए, यानी डी क्या होना चाहिए? डी शुड बी ग्रेटर देन 0। के पे वैल्यू क्या होगी फंक्शन की? देखो नीचे है ना, एफ के लेस देन 0, डी ग्रेटर देन 0, एफ के लेस देन 0। बात समझ में आ रही है? और कोई कुछ भी नहीं, वर्टेक्स के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं, -b/2 है, बड़ा होगा छोटा होगा कैसे, यानी कि और ए से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों केस के लिए होगा। जब ए नेगेटिव होगा तो उसके लिए भी हो जाएगा, ए नेगेटिव कर दें तो एफ के क्या होगा? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? और डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा ना, ए नेगेटिव होगा तो के बीच में, तो के ऑलवेज क्या, एफ के वैल्यू क्या होगी? अगर ए लेस देन 0 होता है एफ के पॉजिटिव हो जाएगा। आ रही बात समझ में? आप क्यों बैठे हो? डाउट है तो करते रहो बैठो मत, ठीक है? तो थर्ड केस हो गया, बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं नेक्स्ट केस की। आपको कंडीशन में पूछूंगा, बताना है आपको, ठीक है? फोर्थ कंडीशन है कि बोथ रूट्स lie between K1 and K2, दोनों K1 K2 के बीच में लाई करता है, ठीक है? अब बताइए केस क्या होगा, कंडीशन क्या होगा, बता सकते हैं? बोथ रूट, डी क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट के बारे में क्या बता सकते हैं? दोनों रूट जो है ना K1 K2 के बीच में, तो अब क्या कर, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में क्या बोल सकते हैं? डिस्क्रिमिनेंट तो रियल होगा और इक्वल और ग्रेटर देन 0, रियल तो होगा ही होगा। तो यानी कि दोनों रूट्स मैंने क्या था, दोनों रूट डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? K1 K2 के बीच में दोनों रूट्स हैं, K1 K2 के बीच में दोनों रूट्स हैं, तो वो दोनों रूट्स K1 K2 के बीच में दोनों रूट्स कैसे हो सकते हैं? डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, है ना? बात समझ में आ रही है ना? यानी कि ये केस होगा। और वर्टेक्स क्या होगा? वर्टेक्स तो -b/2 है, इसके बीच में ही होगा। और K1 K2 पे वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो Fk1 इंटू Fk2 ग्रेटर देन 0, K1 में वैल्यू पॉजिटिव, K2 में वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। और माइनस बी, और क्या होगा? K1 -b/2 है, लाइज बिटवीन K1 और K2, इसके बीच में होगा, K1 K2 के बीच में होगा। अरे बस उनमें ये चीज, अगर यही डाउनवर्ड पैराबोला होता, ए नेगेटिव होता तो डाउनवर्ड पैराबोला होता ऐसा। तो देखो K1 पे वैल्यू नेगेटिव है, K1 K2 पे भी नेगेटिव, यानी कि इसमें पॉजिटिव ही आएगा, यानी ए से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगी, यही रहेगा, ठीक है? अब आपको बताना है केस कि वन ऑफ द रूट्स lies between K1 and K2. One of the roots lies between K1 and K2.
क्या होगा बता सकते हो आप? डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा, लेस देन जीरो होगा, इक्वल टू जीरो होगा, क्या होगा? One of the roots lies between K1 and K2. रियल ही होगा, पॉजिटिव ही होगा। माने रियल तो पॉजिटिव वाला रियल तो है ही, माने ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा या ग्रेटर देन जीरो होगा, दोनों में से दोनों होगा या एक होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा। देखो, क्योंकि एक दो रूट्स हैं, वन ऑफ द रूट्स बोल रहे हैं, माने कि कोई एक रूट K1 K2 के बीच में है, तो इसको डिस्टिंक्ट रूट्स होना पड़ेगा। दोनों अगर डी इक्वल टू जीरो तो इंटरप्रेटेड रूट्स होता, तो वो तो अगर K1 K2 के बीच दो रूट्स आ गया, हाँ दो रूट्स बीच में आया था ना, तो एक रूट होना चाहिए, तो अल्फा या बीटा कोई एक रूट ले लो जो K1 K2 के बीच में है, ठीक है। फिर कंडीशन लिख देते हैं क्या, कि डी ग्रेटर देन जीरो, एक तो कंडीशन आ गया। दूसरा क्या, कि देखो ये प्रोडक्ट जो होगा एफ K1 और K2 का प्रोडक्ट क्या होगा, एफ K1 इंटू एफ K2 क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव आ रहा है, दोनों प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, है ना। और माइनस बी बाई टू ए के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, क्या होगा, तो ये वाला कंडीशन होगा। अगर आप डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो क्या होता है, अल्फा बीटा सॉरी K1 K2 इधर होता, अल्फा बीटा ऐसा होता। तो देखो एफ K1 के कोरस्पॉन्डिंग नेगेटिव, K2 के कोरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव वैल्यू, तो प्रोडक्ट नेगेटिव आने वाला था वहां भी, और डी ग्रेटर देन जीरो वहां भी आएगा, तो ये होगा केस कंडीशन इस केस में, ठीक है। ये लिखना है। फिर अब देख लो, बात समझ में आ रही है ना? फिफ्थ बता रहा हूं, फिफ्थ केस हो गया कि दोनों रूट्स जो है ना, बोथ रूट्स आर, हाँ बता रहा हूँ 2 मिनट में, आर अपोजिट इन साइन, अपोजिट इन साइन, साइन में अपोजिट है, तो कैसा होगा, डी तो हमें क्या होगा, ये वाई एक्सिस है, ओरिजिन है, एक ऐसा है तो एक ऐसा होगा, यानी कि अल्फा ये है बीटा ये है, एफ जीरो की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ जीरो वैल्यू कितनी आएगी, लेस देन जीरो, है ना। डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो आएगा। वन ऑफ द माने कि दोनों रूट्स अपोजिट साइन के हैं, डी ग्रेटर देन जीरो ही होगा, इक्वल टू जीरो तो होने से ना, ठीक है। और अगर अपवर्ड पैराबोला है तो ए इंटू माने कि अगर डाउनवर्ड पैराबोला है तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसा होगा ना। तो जीरो पे वैल्यू क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है, ठीक है। और ये इसमें नेगेटिव हो रही है, यानी कि ए से मल्टीप्लाई कर दें तो सब दोनों के लिए हो जाएगा, ए नेगेटिव होगा तो इक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये पॉजिटिव होता है चीज रहेगी। बात समझ में, ये चीज ये कंडीशन होगा, और कंडीशन तो नहीं दिख रहा है ना। और हो गया, समझ में आया ना। और क्या बोल सकते हैं, अपोजिट साइन हो गया, बस यही था और क्या। और एलन की सीट है क्या, देखो तो हम नया कुछ होगा, मैंने वैसे पहले बता दिया है।